बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे जिस्म में सनसनी दौड़ जाएगी, तुम्हारी रूह कांप उठेगी, तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर जाएगी। ये वाक़या उन औरतों के लिए एक इबरत है जो बुर्का तो पहनती है, मगर ऐसा बुर्का जो जिस्म छुपाने के बजाय जिस्म को और ज़्यादा नुमाया कर देता है। ऐसा बुर्का जो हया की चादर नहीं बल्कि शैतान की चाल है। वह औरतें जो समझती है कि वह पर्दा कर रही है, मगर दर हकीकत वह गुनाह का दरवाज़ा खुद अपने हाथों से खोल रही होती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे अल्लाह ने बेपनाह खूबसूरती अता की थी, मगर वह ऐसी जिल्लत की मौत मरी कि उसके अपने भी उसके लिए बद्दुआ करने लगे। ये वही लड़की थी जो एक वक्त में इबादत गुजार थी, जो पर्दादार थी, जिस पर माँ बाप फ़ख्र करते थे, जिसे लोग इस्लाम की शहजादी कहते थे। मगर जब शैतान ने उसके दिल में वसा डाला, जब वह तंग बुरखे में जिस्म की नुमाइश करने लगी, तो फिर वही लोग जो कभी उसकी तारीफ़ किया करते थे आज उस पर लानत भेजने लगे। ये वही खूबसूरत लड़की थी जो एक गैर महरम लड़के के साथ गुनाह करते हुए मरी थी, जिसकी मौत ऐसी खौफनाक हुई कि लोग चीखने लगे, रोने लगे और कहते रहे, या अल्लाह, ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी ना देना। मगर सबसे बड़ा खौफनाक मंजर वह था जब उसे दफनाने के लिए कब्र खोदी गई, तो कब्र के अंदर एक बहुत बड़े सांप ने मुंह खोला हुआ था। आखिर ज़मीन ने उसे कबूल करने से इनकार क्यों कर दिया था? ये सब जानने के लिए दिल थामकर आज की कहानी ज़रूर सुने। मेरी प्यारी बहनों, मुंबई के करीब एक गांव था, एक ऐसा गांव जो सादगी और पाकीज़ा था। उसी गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वह ऐसी हसीन थी कि चांद भी उसे देखे तो शर्मा जाए, जैसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से उसे तख्लीक किया हो। मगर वह अपनी खूबसूरती को हर वक्त छुपाए रखती थी, जैसे किसी कीमती हीरे को गिलाफ में रखकर महफूज कर लिया जाए। वह जब भी बाहर निकलती तो इस्लामी बुर्के में लिपटी हुई होती, सर से लेकर पैरों तक ढकी हुई होती, जैसे हया ने खुद को उसके वजूद में कायद कर लिया हो। गांव के लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते, कहते, ये लड़की नहीं, जीती जागती इबादत का नमूना है। कुछ बूढ़ी औरतें दुआएं देती, अल्लाह ऐसी बेटी हर माँ को दे जिसकी हया खुद गवाही दे कि ये लड़की जन्नत की मेहमान है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक इम्तिहान आता है। इस लड़की की दो सहेलियाँ थी जो मुंबई के चमकते दमकते माहौल में पली बड़ी थी। ये इबादत गुजार लड़की जब भी बुर्का पहनकर, मतलब हिजाब करके अपनी सहेलियों के पास जाती, तो उनकी नज़रें सबसे पहले उसके बुर्के पर पड़ती और फिर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती, जैसे ये कोई अजीब चीज़ हो। एक सहेली ने तंजिया लहजे में कहा, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी खूबसूरत हो मगर खुद को यूँ छुपा कर रखती हो। दूसरी ने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हमें देखो, खुले बाल, चमकता चेहरा, जदीद फैशन। हम जब सड़क पर निकलते हैं तो लोग पलट कर देखने पर मजबूर हो जाते हैं। एक सहेली ने तो आगे बढ़कर कहा, ये बुर्का उतार दो, दुनिया तुम्हें देखेगी तो दीवानी हो जाएगी, तुम्हें देखकर लोगों की धड़कनें रुक जाएगी। दूसरी ने आंखें घुमाते हुए कहा, हुस्न को छुपाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए बनाया गया है, और तुमने तो इस बेचारे हुस्न को कैद कर रखा है। ये खूबसूरत इबादत गुजार लड़की खामोशी से उन्हें देखती रही, जैसे उनके अल्फाज उसके दिल पर नहीं बल्कि ईमान पर दस्तक दे रहे हो। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, बुरे दोस्त वे झाड़ होते हैं जो मीठे अल्फाजों में लिपटे होते हैं, मगर अंदर से रूह को खोखला कर देते हैं। चाहे वह मर्द हो या औरत, अगर दोस्ती गलत लोगों से हो तो ये ऐसी आग बन जाती है जो धीरे धीरे इंसान को जलाकर राख कर देती है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक मिसाल देती हूँ कि किसी बर्तन में एक ताज़ा और एक सुर्ख सेब रखा हो, मगर उसके साथ एक सड़ा हुआ सेब भी रख दिया जाए,
तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वह सड़ा हुआ सेब अपनी गंदगी उस ताज़ा सेब तक पहुंचा देता है और आखिर में दोनों खराब हो जाते हैं। यही हाल बुरे दोस्तों का होता है। वह तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा किरदार बदल देते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हारी पाकीज़गी तबाह हो गई। यही वजह है कि हज़रत हकीम लुकमान कहते हैं, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो अच्छे लोगों का साथ इख्तियार करो, वरना ज़वाल तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। वक्त गुजरता गया। वहीं इबादत गुजार लड़की जो हमेशा बुर्के में लिपटी रहती थी, एक दिन अपने घर के कोने में तन्हाई में बैठकर सोचने लगी। उसके दिल में एक कशमकश शुरू हो चुकी थी। एक अजीब सा सवाल जहन में गर्दिश कर रहा था, आखिर कुछ तो लज्जत होगी बिना बुर्के में बाजारों में घूमने में, कुछ तो मज़ा होगा जो मेरी सहेलियाँ बार बार मुझे कहती हैं कि बुर्का पहनना छोड़ दो। एन उसी लम्हे शैतान उस खूबसूरत लड़की के करीब आ बैठा। शैतान नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन शैतान की सरगोशियाँ लड़की के दिल में ज़रूर उतर रही थी। शैतान नरम और मीठी आवाज़ में कह रहा था, तुम्हारी सहेलियाँ गलत नहीं कहती। देखो, दुनिया खूबसूरती के पीछे भागती है। इज्जत और मोहब्बत उसी की होती है जो अपनी खूबसूरती जाहिर करता है। जो औरतें अपनी खूबसूरती किसी को नहीं दिखाती, वह तन्हा रह जाती है। लोग उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। दिमाग में ये वसवसे आते ही इबादत गुजार लड़की ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर दिल में ईमान की एक हल्की सी रोशनी चमकती, जैसे कोई कह रहा हो, नहीं, ये फरेब है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मेरा पर्दा मेरी इज्जत है, मेरी हया मेरा गुरूर है। मगर शैतान इतना आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। वह फिर सरगोशी करने लगा, देखो, तुम बस एक बार आजमा कर देख लो। कुछ दिनों के लिए बुर्का हटा दो, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो दोबारा पहन लेना, लेकिन एक बार तो देखो। जब हर एक नज़र तुम्हारे चेहरे पे होगी तो उस वक्त तुम्हें कितना सुकून मिलेगा, तुम्हें कितना लुत्फ़ मिलेगा। लड़की के दिल में शैतान का वसवसा असर कर गया। इबादत गुजार लड़की ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, अच्छा, मैं बुर्का तो पहनूंगी, मगर इसे थोड़ा तंग कर देती हूँ, ताकि मैं जब बाजार में चलूँ तो मेरे जिस्म का अंग अंग नुमाया हो। बुर्का भी रहेगा और मेरी खूबसूरती भी छुपी नहीं रहेगी। मेरा काम भी बन जाएगा और लोग भी मेरी तारीफ करेंगे और लोग भी मेरी तरफ मुतवज्जा होंगे। उसे लगा कि उसने एक बेहतरीन हल निकाल लिया है, मगर शायद ये भूल चुकी थी कि शैतान कभी भी आधा रास्ता नहीं दिखाता। वह हमेशा ऐसा खेल खेलता है कि इंसान खुद अपने जाल में फंसता चला जाता है। पहले वह मुकम्मल तौर पर जिस्म को ढाँप के निकलती थी, मगर अब बुर्का पहनने के बावजूद भी जिस्म नुमाया करके बाजारों में जाने लगी। पर्दा तो था, मगर ऐसा कि जिससे जिस्म छुपने के बजाय और ज़्यादा नुमाया हो जाए। जब भी वह शहर की तरफ अपनी सहेलियों से मिलने जाती तो बाज़ार में हर नज़र उसके जिस्म पर टिक जाती। लोग उसके चलने के अंदाज, उसके जिस्म की बनावट, हर जाविया को गौर से देखते। जो भी उसके जिस्म के नुमाया खदोखाल देखता, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि वह किसी न किसी तरह इस लड़की से बात करे, उससे दोस्ती करे, उसके करीब होने का कोई मौका हाथ लगे। लड़की इस तवज्जो को महसूस तो कर रही थी, मगर शायद उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह नज़रों की इज्जत नहीं, हवस है जो उसके ताक़ुब में बढ़ती जा रही है। एक दिन जब वह मुंबई में अपनी सहेलियों के पास पहुंची तो वहां पहले से ही दो नौजवान लड़के मौजूद थे। जैसे ही उनकी नज़र इस खूबसूरती लड़की पर पड़ी तो वह हैरत से साकित रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों में चमक थी, वह चमक जो इज्जत की नहीं, हवस की अलामत होती है। मगर लड़की को इस चमक की हकीकत का अंदाज़ा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक नई ख्वाहिश जन्म लेने लगी, एक ऐसी ख्वाहिश जिसने उसके दिल को इबादत की रोशनी से हटाकर दुनिया की रोशनी में उलझा दिया। अब उसका दिल ये कहने लगा, आखिर मैं क्यों अकेली रहूं? क्यों ना मेरे साथ भी कोई हो जो मुझसे बात करे, मेरे दुख सुने, मेरे दिल को बहलाए।
अफसोस पहले वह 5 वक्त की नमाजी थी, सजदे में सुकून था, तिलावत में करार था, मगर अब नमाज जैसे हाथों से फिसल चुकी थी। दिल में वह लज्जत बाकी ना रही जो इबादत में महसूस होती थी, बल्कि अब ये लज्जत किसी और चीज़ में तलाश की जाने लगी थी। अब वह मौका तलाश करने लगी कि कब कोई ऐसा मिले जो उसके दिल की तन्हाई को दूर कर सके, क्योंकि जब शैतान गालिब आ जाता है तो दिल से अल्लाह की मोहब्बत मिट जाती है और दुनिया वालों की मोहब्बत उसकी जगह ले लेती है। एक दिन उसने अपनी सहेलियों से शिकायत की, तुम लोगों के पास दोस्तों की भरमार है, हर वक्त कोई ना कोई तुम्हारे साथ होता है, बातें करता है, हंसी मजाक करता है, और मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम मेरे लिए भी कोई दोस्त ढूंढ सकती हो? सहेलियों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और फिर एक गैर अजनबी लड़के से उसकी बात करवा दी। पहले तो वह लड़का सिर्फ फ़ोन कॉल पर बात करता रहा, बड़े नरमी भरे अल्फाज, दिल को बहलाने वाली बातें, सबजबाग मोहब्बत के वादे, सब कुछ ऐसा था कि लड़की धीरे धीरे उसके अल्फाज के जाल में फंसती चली गई। फिर कुछ दिन बाद लड़के ने आहिस्ता से कहा, देखो, सिर्फ आवाज़ सुनकर मोहब्बत कैसी? मोहब्बत का असली एहसास तो चेहरे को देखने में है। क्यों ना अब वीडियो कॉल भी कर ले जाए। ये वही लड़की थी जो कभी अपना एक बाल भी किसी गैर महरम को दिखाने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी, मगर आज वह वीडियो कॉल पर अपना चेहरा दिखा रही थी, मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी कि कोई उसे देखकर मुतासिर हो रहा है, कोई उस पर फिदा हो रहा है। बातचीत हो रही थी, मोहब्बत के जुमले, तारीफ़ें, वादे, सब कुछ इतना दिलकश था कि वह हर बार मज़ीद करीब होती गई। अब वह सिर्फ बातों और वीडियो कॉल पर ही नहीं रुकना चाहता था, बल्कि वह हर हाल में इस लड़की से मिलना चाहता था। उसने लड़की से कहा, देखो, मोहब्बत सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, इसे महसूस भी किया जाता है। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो किसी भी हाल में मुझसे मिलो, मैं तुम्हें वह सुकून दूंगा जो तुम्हें आज तक नसीब नहीं हुआ। शैतान पहले ही दिल में वसवसे डाल चुका था और लड़की उसके जाल में मुकम्मल तौर पर फंसती जा रही थी। उसका दिल धड़कने लगा, एक अजनबी लज्जत की चाहत पैदा होने लगी। वह मौके की तलाश में थी और शैतान ने जल्द ही उसे मौका दे दिया। एक दिन जब घर में कोई ना था, उसने झट से अपने महबूब को कॉल की और सरगोशी में कहा, जल्दी आओ, मेरे घर में कोई नहीं है। ये सुनते ही लड़के की खुशी की कोई इंतहा ना रही, जैसे उसकी मुराद पूरी होने जा रही हो। वह फौरन अपनी सवारी निकालकर लड़की के घर की तरफ निकल पड़ा। इधर लड़की पहले ही बेताबी से दरवाजे पे नजरें जमाए खड़ी थी, जैसे किसी अपने का इंतजार हो। जैसे ही लड़का पहुंचा, उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। नज़रें शर्म से झुकी हुई थी, मगर दिल किसी और ही एहसास में डूबा हुआ था। वो दोनों एक अलग कमरे में चले गए, जहां खामोशी भी गवाह थी कि कुछ गलत होने जा रहा है। बैठते ही मोहब्बत भरी बातें शुरू हो गई, वही बातें जो कभी सिर्फ हलाल रिश्ते में कही जाती है, आज एक नाजायज रिश्ते में हो रही थी। यही वह लड़की थी जो कभी अल्लाह की रहमत के साए में रहती थी, जिसे देखकर फरिश्ते भी मुस्कुरा देते थे। वह लड़की जिस पर माँ बाप फख्र करते थे, जो गांव वालों के लिए इज्जत की मिसाल थी, आज वही लड़की अपनी माँ की यकीन को रोंदते हुए, अपने रब की रजा को छोड़ते हुए एक गैर महरम के सामने मोहब्बत की बातें कर रही थी। लेकिन याद रखो, जब एक तरफ गैर महरम लड़की हो, दूसरी तरफ गैर महरम लड़का हो और दरवाज़ा बंद हो, तो उन लोगों के दरमियान हमेशा तीसरा शैतान होता है। और शैतान ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। उसने दोनों को ऐसी राह पर डाल दिया जहां वापसी मुमकिन ना थी। वह दोनों तन्हाई में बैठे और फिर वह कुछ हुआ जो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होना चाहिए था, मगर आज वह एक नाजायज रिश्ते में बन चुके थे। आज उन्होंने वह हद पार कर ली जिसके बाद पछतावा ही मुकद्दर बन जाता है। ऊपर आसमान पर अल्लाह की रहमत की जगह गजब छा चुका था। जमीन कांप रही थी, दीवारें गवाह बन रही थी और उन दोनों पर अल्लाह की लानत बरस रही थी। अल्लाह का कहना ऐसा हुआ
कि वह दोनों जो उस वक्त गुनाह में मुब्तला थे, जो उस गुनाह में डूब चुके थे जिसे जिना कहा जाता है, अचानक एक ऐसी मौत से दो चार हुए जिसका उन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। वह दोनों एक दूसरे के बाजुओं में बरहाना हालत में थे। उनके जिस्म एक दूसरे से लिपटे हुए थे, मगर उसी लम्हे अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। उनकी सांसें रुक गई, आंखें पथरा गई, जिस्म साखित हो गई। वह गुनाह के दौरान ही मर गए। ना उन्हें तौबा का मौका मिला, ना कोई आखिरी दुआ पढ़ने का। लज्जत ख़त्म हो गई, मगर गुनाह हमेशा के लिए बाकी रह गया। हज़रत अली का फरमान था, लज्जत के पीछे गुनाह मत करो, इसीलिए कि लज्जत ख़त्म हो जाएगी, मगर गुनाह हमेशा के लिए बाकी रहेगा। और आज ये फरमान हकीकत बन चुका था। वो जिन्होंने हलाल को छोड़कर हराम का रास्ता अपनाया, वो जो शैतान के बहकावे में आ गए, आज वहीं अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। मगर ये अंजाम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। अभी ये मामला सबके सामने आना बाकी था। अभी उन्हें दुनिया के लिए इबरत बनना था। वक्त गुजरता गया, शाम हो गई, सूरज गुरब हो चुका था। माँ बाप जब घर के गेट पर पहुँचे तो दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। बार बार दरवाज़ा खटखटाया, मगर बेटी ने दरवाज़ा न खोला। माँ का दिल बेचैन होने लगा। बाप की पेशानी पर सिकने उभर आई। अचानक उनकी नज़र दरवाजे के बाहर खड़ी एक नामालूम सवारी पे पड़ी। ये किसकी गाड़ी है? यहाँ क्यों खड़ी है? दिल में वसवसे पैदा होने लगे, फिक्र बढ़ने लगी। उन्हें बार बार बेटी को पुकारा, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। माँ की आंखों में आंसू भरने लगे, बाप के हाथ कांपने लगे। आखिरकार जब बेबसी की हद हो गई तो उन्होंने दीवार चढ़कर गेट खोला और घर के अंदर दाखिल हो गए। हर तरफ खामोशी थी, एक अजीब सा खौफनाक सुकूत तारी था। माँ बाप जैसे ही बेटी के कमरे की तरफ बढ़े तो दरवाज़ा बंद मिला। दस्तक दी, जोर से पुकारा, बेटी दरवाज़ा खोलो, क्या कर रही हो? मगर कोई जवाब न आया। दरवाज़ा खटखटा रहे, मगर अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज़ न आई। इतने में मोहल्ले के लोग, अजीज़ो अकारे रिश्तेदार भी जमा हो गए। सब दरवाज़ा बजाने लगे, सब पुकारने लगे, मगर कमरे के अंदर एक मौत का सन्नाटा था। आखिरकार बाप ने फैसला किया, ये दरवाज़ा तोड़ना होगा। बाप ने जोर लगा के दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार कई लोगों की मदद से दरवाज़ा धड़ाम से टूट गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सब लोग अंदर दाखिल होने लगे, मगर जैसे ही उन्होंने अंदर का मंजर देखा, सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। ज़बानें गूंगी हो गई, सांसें रुक गई। वह लड़की जो कभी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी कहलाती थी, वहीं जिसे सब लड़कियों से बेहतर समझा जाता था, जिसकी हया और पर्दे की मिसालें दी जाती थी, जिस पर माँ बाप फ़ख्र करते थे, जिसे लोग जन्नत की खुशबू कहते थे, मगर आज वही लड़की एक गैर महरम के साथ बरहाना पड़ी थी। आज वही लड़की जिसे देखकर अल्लाह मुस्कुराता था, उसी पर आसमान से लानत बरस रही थी। वही लड़की जो कभी पर्दे का फ़ख्र थी, आज गुनाह के लिबास में बेअयाज मददगार थी। ये मंजर देखकर पूरे ख़ानदान पर सन्नाटा तारी हो गया। जो लोग कभी उसकी पाकीज़गी की कस्में खाते थे, आज तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे थे। या अल्लाह, ऐसी बेटी किसी को ना देना जो गैर महरम को अपने घर बुलाकर गुनाह करवाएं। हर ज़बान पर यही अल्फाज थे, हर आंख अश्क बार थी, हर दिल लरज़ रहा था। मगर तभी अचानक एक लहना चीख गूंजी। लड़की के बाप ने जैसे ही ये शर्मनाक मंजर देखा, उसकी आंखें फतरा गई, दिल जैसे धड़कना भूल गया, जिस्म लरज़ने लगा। फिर अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा, वह ज़मीन पर गिरा। होठों पर बस एक ही जुमला था, या अल्लाह, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मुझे ये दिन देखना पड़ा। और उसी लम्हे वह दुनिया से रुखसत हो गया। घर में कोहराम मच गया, हर तरफ चीख और पुकार होने लगी। माँ बेहोश हो गई, रिश्तेदार एक दूसरे को थामने लगे। पूरा इलाका इस हादसे पर कांप उठा। ईद गिर्द पूरा शहर इकट्ठा हो गया। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो गया, किस तरह एक हयादार बेटी इस हाल तक पहुंच गई। फिर जनाजा उठा, मगर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जनाजे, हाँ 3 जनाजे एक साथ उठे।
बेटी का, उस गुनहगार लड़के का और उस बेबस बाप का जिसका दिल ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका। पूरे शहर में कोहराम मचा हुआ था। सबको लग रहा था जैसे मौत खुद चलकर इस घर में आई हो। लोग उन तीनों की मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंचे, मगर जैसे ही कब्र खोदी गई वह मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लड़की और लड़के की कब्र, हाँ वो कब्र जिनमें अभी दफनाया भी नहीं गया था, पहले ही अजाब से भरी पड़ी थी। उनके अंदर सांप बिच्छू रेंग रहे थे, जहरीले कीड़े जमीन के नीचे हरकत कर रहे थे। वहाँ एक खौफनाक गर्मी थी जिसे कोई जहन्नम की झलक दिखा रहा हो। मगर दूसरी तरफ लड़की के बाप की कब्र ठंडी थी, पुरसकून थी, जैसे जन्नत के बागों में से एक बाग हो, जिसे अल्लाह ने दुनिया में उसकी इम्तिहान ले लिया था, वह अब उसे अपनी शात रहमत में जगह दे दी हो। ये कैसा इंसाफ था, ये कैसी हकीकत थी, ये कैसी इबरत थी। आज ज़मीन ने गवाही दे दी थी कि जो रब के अहकाम से खेलता है उसे अल्लाह का कहर बर्दाश्त करना पड़ता है, और जो सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारता है वह मर कर भी सुकून में होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, सुन लिया, जो लड़कियां, जो ख़वातीन बुर्का तो पहनती है मगर उसके बावजूद उनके जिस्म का अंग अंग नुमाया होता है, वह जान ले कि शैतान का पहला वार हमेशा हया पर होता है। तो गुनाह का दरवाज़ा तो खुद खुल जाता है। पर्दा तो नामी हिफाजत का है, लेकिन अगर पर्दा जिन्नत बन जाए, अगर पर्दा जिस्म को छुपाने के बजाय और ज़्यादा नुमाया करे, अगर पर्दा शर्मो हया के बजाय फैशन बन जाए, तो समझ लो कि तुम सिर्फ खुद को ही नहीं, अपनी इज्जत, अपने वक़ार, अपने ईमान, अपनी आखिरत को भी तबाह कर रही हो। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, ये दुनिया एक शराब है, एक धोखा है। यहाँ खूबसूरती आर्जी है, यहाँ तारीफ़ें आर्जी हैं, यहाँ वह मोहब्बतें जो तुम्हें बुरखे के बावजूद जिस्म दिखाने पे मजबूर कर देती है, वह भी आर्जी है। मगर गुनाह हमेशा बाकी रहता है, आखिरत हमेशा बाकी रहती है, जहन्नम का अजाब हमेशा बाकी रहता है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमें इस गुनाह से जल्द अज जल्द सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी हया की हिफाजत करें और हमें दुनिया व आखिरत की रुसवाई से बचाएं। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता कोई गुनाह करने से बच जाएं।